दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कितने बजे आ सकता है। बट गाइस मैं एक बात और करना चाहूंगा। कल दोपहर के बाद मुझे कमेंट आ रहा है कि सर जो न्यू फीस है, मतलब सीट एक्सेप्ट करने का पहले 1000 रहता था, आप बेटरमेंट आगे जा सकते थे, बट नया सिटी सेल ने एक नया रूल बनाया। बट गाइस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देखो कोई भी रूल बनाने से पहले ना, जिसके लिए आप रूल बना रहे हो उसके रिव्यू को जानना बहुत जरूरी है। तो एज अ स्टूडेंट आपको कितनी परेशानियां होने वाली है वो कमेंट बॉक्स में जरूर भरो, क्योंकि आपकी चीजें लोगों तक पहुंचे। एंड साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करो। ओके, मैं चाहूंगा गाइस, क्योंकि देखो आप अगर इससे जुड़े हुए नहीं रहोगे, आप अपनी चीजें नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, और कोई कुछ भी बोलेगा कोई सेंस नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता कैसे, उस पर किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कितने बजे आएगा। अभी तक पिछले कई सालों के डाटा को अगर हम एनालाइज करें तो जनरली 5 बजे के बाद ही 5 बजे के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिया जाता है, 5:30-6 बजे तक आ जाता है। बट गाइस एक बार तो 12 बजे के बाद भी उन्होंने किया, तो मतलब 5 बजे के बाद मतलब कभी भी आ सकता है, ऐसा आप कंसिडर कर लो। और ज्यादातर अगर मैं बोलूं 5 में से 3 बार तो 6 बजे 6:30 तक आ गए। एक बार रात को उन्होंने 11:30-12 बजे भी दिया था, जब सर्वर डाउन हो गया था। सोचो इनका सर्वर डाउन हो जाता है। और एक बार इन्होंने दोपहर को भी दिया था। तो जनरली ज्यादा अगर मैं परसेंटेज वाइज ऑप्शन लगाऊं तो ज्यादा 5 बजे के बाद ही चांसेस है। तो उसके बारे में इतना ज्यादा पैनिक नहीं हो। मुझे कंटिन्यू मैसेज आ रहा है, कि सर कब आएगा कब आएगा, तो आप कंसिडर कर सकते हो 5 बजे के बाद। इंपॉर्टेंट क्या है इस आने के बाद आपको किन बातों पर ध्यान रखना है। आपको उसके अंदर अपना फुल नेम चेक करना है। आप साथ में आपकी कैटेगरी सही लिखी है कि नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए आपने अप्लाई किया था तो उसमें सिस्टमैटिक अगर अप्लाई किया तो यस लिखा है कि नहीं, क्यों एटलीस्ट कुछ करेक्शन तो नहीं आ गया। इवन गाइस आपने टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई किया था, नहीं किया था तो नो लिखा होगा, और किया था तो यस लिखा होगा। साथ में गाइस आपकी होम यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी होम यूनिवर्सिटी मुंबई है, वैसे गाइस आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे है। जो भी होगा, जो भी डिवीजन का होगा, वो चीजें गाइस उसके अंदर लिखा होगा। वो बहुत मैटर करता है क्योंकि उस वाइज भी आपकी रैंकिंग आती है। सीईटी 20 मतलब कि सीईटी जो आपने इस बार दिया हुआ है उस वाइज टोटल परसेंटाइल आपका क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने दिया उस वाइज परसेंटाइल क्या है। अगर जेई मेंस आपने दिया है तो उस वाइज परसेंटाइल आपका क्या है। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में रैंक जो होता है, रैंक अगर मैं आपको बताऊं तो है स्टेट मेरिट लिस्ट क्या हो कितना है, जनरल मेरिट लिस्ट में आपका रैंक क्या है, फिर इसके बाद कोकन स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, ये सभी चीजें गाइस अगर आपने जेई मेंस दिया हुआ है तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट इस वाइज भी रैंक आपको दिया जाता है। तो इस तरह से होने वाला है दोस्तों। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर लगता है कुछ भी गड़बड़, वैसे आने के बाद मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आने के बाद अगर आपको लगता है कुछ तो उसके अंदर गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो भाई ग्रीवेंसेस तुरंत अप्लाई करना, क्योंकि कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो शायद जो बातें मैंने बताई जरूर उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।